हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 5th सेमेस्टर की साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें आज का टॉपिक है एम्पैथी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक टॉपिक है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि परानुभूति। परानुभूति ठीक। तो परानुभूति क्या होती है ये पहले समझेंगे। परानुभूति एक व्यापक अवधारणा है, यानी कि विस्तृत अवधारणा है। विस्तृत यानी कि इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, तब जाके परानुभूति बनती है। परानुभूति में हमारी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक या अनुभवात्मक या अनुकंपात्मक, ठीक, ये तीनों चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तब जाके बनती है परानुभूति। अभी आपको और आगे बताएंगे कि परानुभूति यानी कि दूसरा कोई अगर पीड़ित अवस्था में है या कठिन स्थिति में है या दुखद स्थिति में है तो उसके दर्द को समझना, उसकी भावना को, उसकी पीड़ा को, उसकी उदासी को समझना, फिर उसके लिए व्यवहार करना कि उसकी मदद करना और जैसा वह फील कर रहा है उसको समझकर उसके दुख को दूर करना। ये परानुभूति होती है साधारण शब्दों में, ठीक। अब इसको कई चरणों में हम समझते हैं, मतलब इतना आसान नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च करी तब ये निकाला कि परानुभूति जो ये है इसको हम कैसे चरणों में समझते हैं। पहला चरण क्या आता है इसमें, किसी की जब कोई दुखद स्थिति में होता है तो उसकी भावनात्मक स्थिति को देखना, यानी कि अगर कोई उदास है, कोई दुखी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति उदास है ना, या दुखी है। फिर उस भावनात्मक स्थिति की व्याख्या करना। व्याख्या यानी कि वह दुखी क्यों है, यह जानकारी इकट्ठा करना या पता करना या उससे पूछना कि ये दुख का कारण क्या है। उस स्थिति की सही व्याख्या यानी कि सही जानकारी हो। फिर उसी भावना को महसूस करना। जब उससे हमें जानकारी मिलती है कि उसके दुख का क्या कारण है, उसकी पीड़ा का कारण क्या है, तो उस पीड़ा को स्वयं में भी महसूस करना कि हाँ उसको दुख है, तो वह उसको भी महसूस हो रहा है कि दुख का पीछे जो कारण है तो ऐसा हो सकता है, फील होना दूसरे व्यक्ति को, जो सुन रहा है उस व्यक्ति को। फिर उस भावना का जवाब देना, जो उसके अंदर भावना महसूस हुई, जो पीड़ा महसूस हुई, उसका जवाब देना, उसको समझाना, उसकी मदद करना, ये उसका चौथा चरण हो गया। इतनी बात समझ आ गई परानुभूति क्या है। तो परानुभूति, अब आपने परानुभूति और सहानुभूति और करुणा ये सब एक ही जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन परानुभूति, सहानुभूति, करुणा तीनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। परानुभूति, सहानुभूति और करुणा देखने में ये कैसे वर्ड लग रहे हैं, एक ही जैसे वर्ड लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों में ही थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते तो आपको परानुभूति और क्लियर हो जाएगी कि परानुभूति क्या है। परानुभूति तो अभी आपको बताई कि जब कोई पीड़ा में है तो हम उसकी पीड़ा को तीनों स्थितियों में संज्ञानात्मक और भावात्मक और व्यवहारात्मक, मतलब यानी कि उसकी स्थिति को समझते हैं, अनुभव करते हैं, फिर उसकी हम मदद करते हैं। सहानुभूति में सिर्फ हम क्या करते हैं, पीड़ित के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति हम दया दिखाते हैं, उसमें हमारा भावनात्मक नहीं जुड़े होते हैं, हम सिर्फ हम दया दिखाते हैं। अगर किसी को सुना दुखी है तो उसके प्रति सहानुभूति दिखा दी, हाँ ठीक है हमको भी दुख है आप, या उसकी थोड़ी बहुत जो मदद करते बनी कर दी, जो उससे संभव हुआ है ना। उसको उसके दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन एक सहानुभूति के रूप में उसने उसकी मदद कर दी, दवा ला के दे दी, लगा दी, है ना, या तो कोई दुख जैसे भी उसका दुख दूर कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी उसकी मदद करके दया दिखा दी कि हाँ हमको भी सहानुभूति है आपके दुख के साथ।
करुणा थोड़ी और डिफरेंट है। करुणा में परानुभूति और सहानुभूति दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, यानी कि करुणा में हमारी परोपकारिता कार्य करती है। परोपकारिता यानी कि परोपकारिता हम कब करते हैं, किसको कहते हैं, जब हम किसी के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं लेकिन हमको उसके बदले में कोई रिटर्न नहीं चाहिए। ठीक, हमने सिर्फ परोपकार किया, दूसरे का उपकार किया, हम बिना किसी लाभ की इच्छा के। अधिकतर लोग किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद रहती है कि हमको भी जब आवश्यकता होगी तो ये हमारी मदद करेगा, लेकिन करुणा में ये वर्ड नहीं होता है। करुणा में परोपकारिता होती है कि हमने किसी की कर दी, वो मेरी मदद करे या ना करे, क्योंकि उसके अंदर से जो दया की भावना है, जो परोपकारिता की भावना है, उसकी वजह से उसने करुणा प्रदर्शित करी। इतनी बात समझ आ गई। परानुभूति में भी थोड़ा सा ये भावना रहती है कि किसी की जब हम मदद कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हमको व्यवहार में रिटर्न आएगी, जबकि करुणा में सिर्फ परोपकारिता होती है। ठीक, ये हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के ही वर्ण है। करुणा भी आगे पढ़ेंगे आप लोग, आगे टॉपिक करुणा भी आएगा। और ये सब हम करते क्यों हैं? ये सहानुभूति, परानुभूति, करुणा, परानुभूति हम जब प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारे सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं। सामाजिक संबंध जब अच्छे बनते हैं, हम लोगों से आपस में जुड़ पाते हैं, घुल मिल पाते हैं, और जब हम घुल मिल पाते हैं तो हमें खुशी होती है ना। अलग बैठकर, अलग बैठे रहने से अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं तो हमको रिटर्न में भी खुशी मिलती है। इससे क्या होता है, हमारा तनाव कम होता है, हमारा अकेलापन खत्म होता है। जब हम अकेले नहीं रहते हैं तो तनाव कम होता है, चिंताएं कम, क्योंकि हमारी भी चिंताएं कोई दूसरा थोड़ा बांट लेता है। अगर हम कभी परेशान होते हैं तो दूसरा भी हमारी मदद के लिए तैयार होता है ना। वो भी हमें अगर नहीं मदद कर सकता तो उसको अपने अनुभव ही शेयर कर देता है, अपने अनुभव के द्वारा ही बता देता है कि आप ऐसे से ऐसा कर लें तो आप इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। जबकि अगर आपने अभी कभी ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है आपकी भी कोई मदद ना करे। तो ये सारे जब अगर हम ऐसी हमारी भावनाएं होंगी, अगर ये सब हमारे अंदर डेवलप होगा तो हमारा जो सामाजिक संबंध है वो मजबूत बनते हैं, आपसी संबंध मजबूत बनते हैं, एक दूसरे से हम भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं, जिससे हमारा तनाव और अवसाद कम होता है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। दूसरा लाभ है आपसी संबंध मधुर होते हैं, तो घर के में क्लेश, कठिन परिस्थितियों में, है ना, ये सब कम हो जाते हैं। इससे हमारा लाभ क्या होता है, घर में एक सुखद माहौल होता है और एक सकारात्मक भावना ही डेवलप होती है। सकारात्मक भावनाओं से सकारात्मकता ही आएगी। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।